Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubha batch of class 11th. Today we are going to discuss the fifth lecture of cell the unit of life, that is microtubules, cytoskeleton, cilia and flagella. Okay, so this is the fifth lecture. The previous lectures have already been uploaded to the Bionurture channel. That is, just go and check the Anubhav playlist and revise your lessons and do as many questions as you can for NEET exams. ओके अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. ठीक है, तो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. साइटोस्केलेटन. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ साइटो? साइटो का मतलब होता है सेल. स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेमवर्क. हमारा जो बॉडी है, कैसा है हमारा बॉडी, स्केलेटन के अंदर उस वो एक ढांचा जिसको कहते हैं, तो ठीक उसी तरह स्केलेटन का मतलब फ्रेमवर्क होता है. ठीक है, तो अगर साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये कैसे होते हैं? प्रोटीनेसिस, दैट मीन्स प्रोटीन्स होता है. फिलामेंट, फिलामेंट्स की तरह होते हैं पतले पतले. फाइब्रस, दैट मीन्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. और माइलेट, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं. दैट मीन्स अगर हम साइटोस्केलेटन की बात करें, ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क किसको दे रहे हैं? साइटोप्लाज्म को दे रहे हैं. जैसे हमारा जो बॉडी स्केलेटन है, किसको दे रहे हैं? ह्यूमन सेल्स को दे रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को दे रहे हैं, एक शेप दे रहे हैं स्केलेटन. उसके ऊपर जो मसल्स है, बाकी सारी चीजें आ रही हैं. ठीक उसी तरह अगर हम बात करें साइटोस्केलेटन की, तो वो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बेस बनाता है किसके लिए? साइटोप्लाज्म के लिए. और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, नॉट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, अगर हम बात फंक्शन की करें साइटोस्केलेटन की, तो ये क्या करते हैं? शेप का मेंटेनेंस करना. ठीक है, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं सेल को. और मोटिलिटी, दैट मीन्स मूवमेंट में हेल्प करना. फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन. ओके, अगर हम बात करें, थ्री टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन होते हैं. इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. पहला है माइक्रोट्यूबुल, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट. सो अगर हम माइक्रोट्यूबुल की बात करें तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. ओके, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोट्यूबुल. सपोज दिस इज अ सेल. ओके, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होगा. तो हमारा माइक्रोट्यूबुल कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनसाइड द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. ये पूरा एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म है. और ये एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म की मैट्रिक्स है. तो यहाँ हमारे माइक्रोट्यूबल्स पाए जाएंगे. I'll show you the diagram even. Okay, so कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और इन द बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला. दैट मीन्स जो सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता है, सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे जो आउटर लेयर में इस तरीके से सिलिया है, उनको मूवमेंट में हेल्प करने उस ऑर्गेनिजम्स को. तो यहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूबल्स पाए जाते हैं. सिलिया एंड फ्लैजेला, सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर्स, इन सब में माइक्रोट्यूबुल पाए जाते हैं. सेंट्रियोल्स में भी, स्पिंडल फाइबर्स में भी. स्पिंडल फाइबर्स जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं, सपोज ये दो सेल हैं, तो हमारा जो सेल है वो स्पिंडल फाइबर से इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं ना. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पिंडल फाइबर्स. और कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स. और कितने प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं इसमें? 13 प्रोटोफिलामेंट्स. अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल. ओके, माइक्रोट्यूब्यूल में आपको दिखेगा, जब आप काउंट करें 1 2, wait, let me change the pen. हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. जैसा कि मैंने लिखा है कि 13 प्रोटोफिलामेंट्स पाए जाते माइक्रोट्यूबुल में. और आपको दिखेगा कि जो रेड वाला है, दिस इज अल्फा, एंड द येलो वन इज बीटा ट्यूबुलिन. तो जो अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूबुल्स में, अल्फा बीटा, इस तरीके से देखिए जो मैंने यहाँ रो में बनाया है. और यहाँ इस डायग्राम में भी आपको दिखेगा कैसे होते हैं, 13 रोज में. ठीक है, तो 13 रोज होते हैं इसके. और वो कर्ल होते हैं इनसाइड की तरह, इस तरीके से कर्ल होते हैं. और वो कैसा बनाते हैं? बिल्कुल सिलेंडर का शेप होता है. सिलेंडर आपके घर में होगा जो हम किचन में यूज करते हैं, ठीक उसी का शेप जो है माइक्रोट्यूबल बनाते हैं. ये देखिए, आपको बिल्कुल ये सिलेंडर रिजेंबल करेंगे. ठीक है, क्लियर है.
याद रहेगा आप लोगों को 13 प्रोटो माइक्रोफिलामेंट्स है। जब हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, जब हम एक पार्ट को, सपोज हमने एक पार्ट ऑफ माइक्रोट्यूबुल को कट किया, जब हम कट करेंगे तो इस तरीके से वो अरेंजमेंट्स दिखेंगे हमें। दैट मीन्स ये ईच प्रोटोफिलामेंट जो हमें 13, ईच प्रोटोफिलामेंट 13 है, ईच प्रोटोफिलामेंट में हमें क्या क्या मिलेगा, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन। ये ट्यूबुलिन क्या है, दिस इज अ प्रोटीन। ओके, दैट मीन्स माइक्रोट्यूबुल कैसा है, होलो है और अनब्रांच्ड सिलेंडर है, सिलेंडर है बट दैट इज अनब्रांच्ड, उनका कोई ब्रांच नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन, तो ट्यूबुलिन ये क्या है, ये नॉन कंट्रक्टाइल प्रोटीन। ओके, दैट मीन्स ये क्या करते हैं, असेंबली और डिसअसेंबली। क्या असेंबली और डिसअसेंबली करते हैं, ये जो माइक्रोट्यूबुल है वो या तो असेंबल करेंगे या तो डिसअसेंबल करेंगे। और जब असेंबली करेंगे तो उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दे रिक्वायर जीटीपी एंड कैल्शियम आयंस असेंबली करने के लिए। ठीक है, असेंबली करने के लिए क्या चाहिए इन्हें, यस, जीटीपी एंड कैल्शियम आयन। और इस तरीके से जो है, जो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन है, इस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं इन 13 रोज, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 8 ही दिखाया है, इस तरीके से 13 होगा, 9 10 11 12 13, इस तरीके से जो है रोज में जो है अरेंजमेंट होंगी और बिल्कुल ही सिलेंडर के फॉर्म में होंगी। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस डायग्राम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल का फंक्शन क्या है, जैसे कि मैंने कहा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, ये दिख रहा है आपको, ये हमारे क्रोमोसोम्स है। जब हम सेल साइकिल, जब हम मेटाफेज पढ़ेंगे, सेल साइकिल में जब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहाँ आपको दिखेगा कि जो हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रियोल्स के साथ कैसे अटैच्ड है थ्रू द स्पिंडल फाइबर। तो उसी स्पिंडल फाइबर में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन हमें कहाँ मिल रहे हैं, माइक्रोट्यूबुल्स में मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि माइक्रोट्यूबुल क्या है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं और एनाफिजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये देखिए, ये क्रोमोसोम है, जब हमारा ये दोनों क्रोमोसोम्स है सेपरेट हो रहे हैं तो कैसे मूवमेंट हो रहा है इन क्रोमोसोम्स का, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूबुल्स हेल्प कर रहे हैं जब एनाफिजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम में और स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूबुल की जरूरत हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा है डिसीजन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लांट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन। ठीक है, डिवीजन, जो हमने पिछला पढ़ा अबाउट द मेटाफेज एनाफिस, ये क्या था, कैरियोकाइनेसिस था। एंड व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस इज नथिंग बट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इट्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ गया, क्लियर रहेगा ये चीजें। और जो सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे हमारा, जब प्लांट की साइटोकाइनेसिस, जब प्लांट का साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है, सो एग्जांपल दिस इज अ प्लांट सेल जो मैंने बनाया है, दिस इज अ प्लांट सेल। तो इस प्लांट सेल के बीच आपको दिखेगा दिस द वाइट वन, दिस इज द न्यूक्लियस, जहाँ हमारा क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। व्हाट विल बी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट सेल, वो आप लोगों को पता है। तो ये वाइट वाला दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, ये एन मतलब न्यूक्लियस है। और ये जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है, दिस इज द सेल प्लेट। और ये सेल प्लेट का जब फॉर्मेशन होता है, कहाँ हो रहा है ये, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तब वहाँ हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। सेल प्लेट मतलब गोल्जी स्पिंडल फाइबर्स, गोल्जी में स्पिंडल फाइबर्स, और इसमें स्पिंडल फाइबर्स है मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन की ज़रूरत है। ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ मिल रहा है, हमें माइक्रोट्यूबल्स में मिल रहा है। इसी वजह से जब सेल सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट के साइटोकाइनेसिस में, तो हमें माइक्रोट्यूबल्स की ज़रूरत पड़ रही है। चौथा है सपोर्ट में। पांचवा इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर प्लांट में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि जब प्लांट का खाना बन गया उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट होना होता है टू other parts of the plant body. In that case, microtubules are required for the transport of nutrients. Intra मतलब inside the cell. Okay, clear है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हैव यू सीन दिस स्ट्रक्चर, दिस माइक्रोफिलामेंट स्ट्रक्चर और असेंबली कैसे असेंबल होते हैं, इस तरीके से पॉलीमराइज, पॉलीमराइज के बहुत सारे फिलामेंटस एक्टिन है और माइक्रोफिलामेंट,
ये कैसे स्ट्रक्चर है? बिल्कुल ही प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर है। और इनमें कौन सी प्रोटीन हेल्प कर रही है? एक्टिन में। एक्टिन क्या है? कंट्रक्टाइल प्रोटीन है ये, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, आपने रॉड देखा है ना, लोहे वाला रॉड हो चाहे स्टील वाला रॉड, तो इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इनका। और इनडेफिनिट लेंथ, मतलब इनका लेंथ का कोई डेफिनिट डिफिनेशन नहीं है, एक्सटेंड होते रहते हैं इंडेफिनिट लेंथ। और ये अनब्रांच्ड है, दैट मीन्स इनमें कोई ब्रांच नहीं देखने को मिलेगा। दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मीन्स जो माइक्रोफिलामेंट है वो, जो हमारा सेल है, सेल वॉल के बाहर वाला जो हमारा प्रोटेक्शन देगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बन रहे माइक्रोफिलामेंट। इसी वजह से कहा गया है कि माइक्रोफिलामेंट जो है दे आर फाउंड एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर फंक्शन की बात करें, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दैट मीन्स ये जो माइक्रोफिलामेंट है वो क्या कर रहे हैं? हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट दे रहे हैं। प्लस साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेनिंग, तो दिस इज अ सेल वैक्यूल है, सेल वैक्यूल। तो इसके अंदर जो मूवमेंट होगा दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है मूवमेंट, इसलिए इसको कहेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, दिस आउटर लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है? माइक्रोफिलामेंट है, व्हाइट वाला लेयर। दैट मीन्स माइक्रोफिलामेंट क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है। प्लस इनमें साइक्लोसिस, दैट इज मूवमेंट हो रहा है, साइट मूवमेंट ऑफ द सेल हो रहा है। नेक्स्ट, सीडोपोडिया फॉर्मेशन। सीडोपोडिया फॉर्मेशन कहाँ पढ़ा था हमने? अमीबा में पढ़ा था। अमीबा में सीडोपोडिया फॉर्मेशन होता है, तो उसमें भी माइक्रोफिलामेंट की फंक्शन होती है, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, एमोबॉइड मूवमेंट। जो एमीबा जो चलते हैं, या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स वो चलते हैं, उस केस में हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोफिलामेंट। दे हेल्प इन फरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग एनिमल साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में, एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन होती है, उसमें जो फरो शेप की इस तरीके दिख रहा है आपको, यहाँ हमें माइक्रोफिलामेंट की जरूरत पड़ती है। दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, ब्लू ब्लू, दिस आर द माइक्रोफिलामेंट, है ना। और ये जो न्यूक्लियस है, तो जब ये माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट हो रहे हैं, जब ये माइक्रोफिलामेंट इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट है, दोनों सेल में ही प्रेजेंट है, तो ये माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट है और वही हेल्प कर रहे हैं क्या? एनिमल सेल की साइटोप्लाज्म डिवीजन। सपोज एक सेल रहता है, जब आप साइटोप्लाज्म, ये सेल का साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो दो सेल बन जाएगा ना, ठीक है। दो साल बन गए तो इनका एक का न्यूक्लियस या दूसरे का न्यूक्लियस। तो ये जो इस तरीके से जो माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होंगे, तो वो इस तरीके से फरो शेप में हो जाएंगे। दिख रहा है आपको गड्ढा बन जाना, बन जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ ड्यू टू द माइक्रोफिलामेंट, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट। क्लियर है। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट में क्या होता है? एसिडिक प्रोटीन होते हैं, और ये नॉन कंट्रक्टाइल प्रोटीन होते हैं। ये भी अनब्रांच्ड होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस। दे फॉर्म स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड किसका? अराउंड क्रोमेटिन। तो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए एक सेल है, सपोज दिस इज एन एनिमल सेल, एनिमल सेल का अरेंजमेंट है। तो वही मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस फिगर में आपको देखने को मिलेगा सेंटर में न्यूक्लियस होगा, जहाँ हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। क्लियर है। और इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर का आप दिख रहा है आपको, दिस आर द माइक्रोट्यूबल्स, ये एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दे आर फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, इसका मतलब यही है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं माइक्रोट्यूबल्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। इसका हम सेल साइकिल जो चैप्टर आपके क्लास 11th में है, इसमें बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो जरूरत है वही मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सेंट्रोसोम, दिस आर नॉन मेम्ब्रेनस, दैट मीन्स कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट। दे कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको, बिल्कुल ही सिलेंड्रिकल इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा। माई स्ट्रक्चर मे नॉट बी परफेक्ट, बट मैं आपको दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, बिकॉज विदाउट डायग्राम समझना वेरी डिफिकल्ट है। तो टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, 1 2, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रियोल। दैट मीन्स दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर। आपको दिख रहा है दो एंगल के बीच परपेंडिकुलर, अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल जो परपेंडिकुलर होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। या आप मैथ्स में पढ़ते, वेरी बेसिक मैथ्स 3 4 में मिल जाता होगा, या 5 में। तो ये जो एंगल बन रहा है आपको यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री बन रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है।
90 डिग्री जब दो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाते हैं उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेंट्रीओल्स प्रेजेंट है वो 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, दे फॉर्म बेजल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का काम होता है, ये बेजल बॉडी बना रहे हैं सिलिया और फ्लैजेला का। और स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर हमने सेल साइकिल में पढ़ा, जो कि अभी इस लेक्चर में भी पढ़ा है आपको, वहाँ भी सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक सेंट्रोसोम है, ये एक सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रियोल है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री में अरेंजमेंट है इनका। और ये जो एरिया है, जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है इनसाइड द सेंट्रोसोम, दिस इज नॉन एज सेंट्रोस्फियर। क्लियर है। ये दो पेयर ऑफ सेंट्रियोल हमेशा प्रेजेंट होते हैं सेल में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स का मतलब 9 to 3 दैट इज 27, इसका अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल का अरेंजमेंट बता रही हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से सेंट्रियोल्स अरेंज होते हैं इन द सेल। अगर हम देखें, एक सपोज दिस इज एन एनिमल सेल, ओके। तो एक एनिमल सेल में सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल होगा। तो सेंट्रियोल किस तरीके से अरेंज है आपको दिख रहा है, वो पेयर ऑफ थ्री दिख रहा है, पेयर ऑफ थ्री, थ्री थ्री करके अरेंज होंगे, ट्रिपलेट्स। पेयर ऑफ थ्री में अरेंज है दैट मीन्स ट्रिपलेट्स, दो में अरेंज होता है डबलेट्स होता है। क्लियर है। तो ये दिख रहा है आपको वेरी मच क्लियर डायग्राम, ट्रिपलेट्स 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 ट्रिपलेट्स, इस तरीके से जो है अरेंजमेंट होता है सेंट्रियोल्स का, है ना। तो ये देखिए, ये एक डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 1 2 3, तीन, हमेशा आप देखेंगे पेयर ऑफ थ्री होगा, ये देखिए थ्री थ्री करके अरेंजमेंट्स हो रहे हैं माइक्रोट्यूबल का, ठीक है। और इसी को कहेंगे क्या, माइक्रोट्यूबल ट्रिपलेट। क्लियर है। दैट मीन्स थ्री है तो 9 ट्रिपलेट हुआ। पेरीफेरी में, मतलब पेरीफेरी मतलब सराउंडिंग, सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, जो चारों ओर से जो घिरे हुए हैं उसको कहेंगे पेरीफेरी, दैट इज पेरिफेरल ट्रिपलेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो माइक्रोट्यूबल वो सेंट्रियोल सॉरी सेंटर में एब्सेंट है, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूबल्स नहीं है। लेकिन जो पेरीफेरी है वहां पे हमें क्या मिलेगा, 9 ट्रिपलेट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो मेस्यूल और पेरीसेंट्रियल सैटेलाइट ये क्या है, तो अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो ये छोटे छोटे सेंट्रल स्पेयर है ना, तो यही क्या हो रहे हैं, जब इसको अरेंजमेंट हो रहा है सेल में, तो यही जो एक मास ऑफ सेल दिख रहा है आपको, दिस इज नॉन एज मेस्यूल और पेरीसेंट्रियल सैटेलाइट, या आप कह सकते हैं इसको माइक्रोट्यूबुल जनरेटर। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। तो इस तरीके से जो है अरेंजमेंट्स होते हैं ऑफ किसका, सेंट्रोसोम का, विद द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स का, ठीक है। सेंट्रियोल्स की अरेंजमेंट क्लियर है, यहाँ तक क्वेश्चंस आते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, इसको हम कहते हैं कार्ट विल अरेंजमेंट। अगर क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्ट विल अरेंजमेंट आता है तो आप समझ लेना कि हमें सेंट्रोल्स, सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात, 9+0 अरेंजमेंट है, ये जीरो क्यों लिखा है मैंने, क्या आप लोग बता सकते हैं। 9 क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए भैया 9 इसलिए लिखा है कि हमारा जो पेरीफेरी में है वो उसका अरेंजमेंट है 9 ट्रिपलेट्स प्लस जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि सेंटर में हमारा कोई भी माइक्रोट्यूबल प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से हमने अरेंजमेंट लिखा 9+0, याद रखना है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स का। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया क्या है, दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी की एक्सटेंशन से हमें सीलिया फ्लैजेला मिलता है। अगर हम बात सीलिया की करें तो वो स्मॉलर दिख रहा है आपको, बिल्कुल छोटे 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 हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिजम्स को मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। इनका नंबर क्या होता है, बिल्कुल हाई होता है। दे वर्क लाइक ओव्स, ओके। और अगर सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे सीलियम। और फ्लैजेला जो है लार्जर होता है बट नंबर कम होता है, आपको दिख रहा है दो, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इनके पास दो फ्लैजेला है, एक ये और एक ये, दो फ्लैजेला प्रेजेंट है। अगर सिंगुलर की बात करें, सिंगुलर प्रोनाउंसिएशन अगर करें तो फ्लैजेला को क्या कहते हैं, फ्लैजेलम। क्लियर है। चलिए अब ये देखिए, ये एक सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आर्म है इसको कहेंगे एक्सोनीम, या आप कहेंगे कोर ऑफ द सिलिया। ये बजल बॉडी है नीचे रेड वाला, और ये प्लाज्मा जो आउटर लेयर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा, ठीक है।
और इम्पॉर्टेंट बात, ये क्या डाइनिन आर्म्स है? डाइनिन क्या है? इट्स अ प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन सेलिया। ये है आउटर माइक्रोट्यूबुल डबलेट। कैसे प्रेजेंट होते हैं? हमेशा पेयर में है डबलेट के हिसाब से, इसलिए यहाँ लिखा है डबलेट में, दोनों में ही डबलेट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रेडियल स्पोक है, ये दिख रहा है आपको, रेडियल स्टॉप, रेडियल रेडियस में प्रेजेंट है रेडियल स्पोक। और ये सेंट्रल, सेंट्रल में दो माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल दैट इज एक्सोनिन, और ये डाइनिन के आर्म्स है। ठीक है, ये आर्म्स है चारों ओर वाला। उसके बाद जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जब हम एक फ्लैजेलम का क्रॉस सेक्शन बना के देख रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है? ये देखिए आप लोगों को, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 9 रेडियल आर्म्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये जो आर्म्स है 9, इसको कहेंगे रेडियल स्पोक, 9 रेडियल स्पोक प्रेजेंट है। ठीक है, और आउटर लेयर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और ये जो माइक्रोट्यूबल्स आप देख रहे हैं ए बी, ये माइक्रोट्यूबल हमेशा कैसे प्रेजेंट है? डबलेट में। आप दिख रहा है आपको 1 2 1 2 पेयर में प्रेजेंट है। और ये जो माइक्रोट्यूबल जो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इसको कौन अटैच कर रहा है? लिंकर या नेक्सिन प्रोटीन, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे। ये है सेंट्रल रीजन में, इस सेंट्रल में सिंगलेट फिब्रिल है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे माइक्रोट्यूबल डबलेट है, दैट मीन्स 9। अरेंजमेंट क्या है इसका? 9 माइक्रोट्यूबल जो है पेरीफेरी में है, और प्लस 2 माइक्रोट्यूबल जो है सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो डाइनिन आर्म है, जो डाइनिन प्रोटीन इनमें डाइनिन प्रेजेंट है, दे हैज एटीपीज एंजाइम। और एटीपीज एंजाइम क्या करता है? वो ब्रेक कर रहा है एटीपी, और मूवमेंट में जो फ्लैजेला मूवमेंट कर रहा है, इसी की वजह से कर रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइनिन आर्म। क्लियर है? वेरी मच क्लियर अबाउट द स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट्स सेलिया और फ्लैजेला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबल्स, कितने माइक्रोट्यूबल्स प्रेजेंट हैं? 9 है। देखिए काउंट करिए, आपके पास यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कितने हैं? डबलेट्स में है, तो कितना हुआ? डबलेट्स का मतलब 2 होता है, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कितना हुआ? 18। और प्लस 2 क्यों डाला? क्योंकि 2 सेंटर में है, तो कितना हुआ? 18 + 2 दैट इज 20। अगर सिर्फ पेरीफेरी की बात करेंगे, सिर्फ पेरीफेरी, सेंटर वाला 2 छोड़ दीजिए, तो कितना होगा? 9 × 2 18। क्लियर है? बहुत सेलिया और फ्लैजेला का अरेंजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल, उसका भी अरेंजमेंट एग्जाम्स में आते हैं, इस वजह से मैं आपको टाइम लेके समझा रही हूँ इसे। ठीक है, तो पेरिफेरल में कितना हुआ? 18 माइक्रोट्यूबल्स। हो गया? क्लियर है? अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इच सेंट्रियल हैज ए कार्डविल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अगर कार्डविल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाए, तो क्या होगा? ये सेंट्रियोल के बारे में पूछ रहा है। अगर यही कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे भी कर लेंगे। हैविंग ए वॉल ऑफ ट्यूबुलिन फाइब्रिल्स एट पेरीफेरी, दैट मीन्स बोल रहे हैं कि ट्यूबुलिन फाइब्रिल्स क्या है? पेरीफेरी, मतलब चारों ओर है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। दिस पेरीफेरल फाइब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी माइक्रोट्यूबल्स? पूछ रहे हैं कि माइक्रोट्यूबल्स कितने का बने हैं। जैसा कि मैंने बोला, इनके अरेंजमेंट 9 + 0। और जो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं वो कैसे अरेंजमेंट होते हैं? ट्रिपलेट्स में होते हैं। ट्रिपलेट्स मतलब 1 2 3 इस तरीके से है, लेकिन टोटल कितने हैं? 9 ऐसे होते हैं। तो 9 × 3 कितना हो? 27। तो अरेंजमेंट्स का आंसर कितना होगा? 27 होगा। क्लियर है? मतलब ये अरेंजमेंट्स आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि सेंट्रियोल और सिलिया फ्लैजेला का। वेरी मच आपको याद रखना है कि इसके सेंटर में, सेंट्रियोल में कोई माइक्रोट्यूबल्स नहीं होते, लेकिन सेलिया और फ्लैजेला में 2 माइक्रोट्यूबल्स अरेंज होते हैं एट द सेंटर। यही एक कॉमन डिफरेंसेस है, जिससे अगर आपको क्लियर होता है तो आप कभी भी क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find out all the proteins that make eukaryotic flagellum. Nexin, tubulin, flagellum नहीं है ये। ट्यूबुलिन, नेक्सिन, डाइनिन, फ्लैजेलिन ये भी नहीं है। एक्टिन, मायोसिन, डाइनिन, नेक्सिन, ट्यूबुलिन ये भी नहीं है। डाइनिन आर्म्स था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था सिलिया फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में, ट्यूबुलिन थी और नेक्सिन था। तो इस तरीके से जो है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स है आई मीन यूकेरियोटिक फ्लैजेलम में। अब हम बात करेंगे 9 + 2 ऑर्गेनाइजेशन कहाँ प्रेजेंट है? फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया, गलत। फ्लैजेला एंड सिलिया दोनों में 9 + 2 ऑर्गेनाइजेशन है। यूकेरियोटिक सेल में बेसल बॉडी नहीं, सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी नहीं। द ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। माइक्रोट्यूबुल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल्स नहीं। सेलिया, फ्लैजेला, पेरोक्सिसोम्स नहीं। माइक्रोट्यूबुल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? स्पिंडल फाइबर, जैसे कि मैंने कहा स्पिंडल फाइबर जब सेल साइकिल पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में क्लियर होंगे। सेंट्रियोल्स में पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच्ड होते हैं।
और प्लस मैक्रोट्यूबस कहाँ पाया जा रहा है, सीलिया में, जो मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, सिर्फ इतने क्वेश्चन से नहीं होगा, आपको और जाके क्वेश्चंस करने हैं, ताकि जो मैंने आज के लेक्चर्स में बताए हैं वो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है? तो कोई भी डाउट्स हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है? सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।